तो जी जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं तो ज़रा संभल के, क्योंकि पुर्तगाल में अभी क्राइम बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। और 2 दिन पहले एक और बंदे की डेथ हो गई है, पुलिस के साथ थोड़ा झगड़ा मगड़ा हुआ। और 2 ढाई महीने पहले भी एक पाकिस्तानी को भी यहाँ पे कत्ल कर दिया गया था पोर्तो की साइड में। तो आजकल हालात काफ़ी अजीब से हो गए हैं। और आज से 3 हफ्ता पहले भी एक मुठभेड़ हो गई थी जिसमें ऑन द स्पॉट 3 बंदों की डेथ हो गई थी। तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, जो इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश में ही बैठी हुई हैं, वो भी अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, पुर्तगाल में, यूरोप में क्राइम रेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बनाया है तो यहाँ पे क्राइम रेट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना इंडिया पाकिस्तान में है। यहाँ पे भी सब कुछ होता है, लेकिन बस ये है कि इतना ज़्यादा बाहर नहीं आता। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था ये तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन ठीक 3 हफ्ते पहले जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ पुर्तगाल में, लिस्बन में, यहाँ पे संता अपोलोनिया में, ये पास में ही वो मेट्रो स्टेशन भी है जहाँ पे एक झगड़ा हुआ था सलोन में। तो जिनका झगड़ा हुआ था वो सारे ब्राज़ीलियन थे और थोड़ा सा एक आधा बंदा उसमें पुर्तगीसी भी मुलव्वस था। तो होता क्या है, एक बंदा जाता है, कहता है भाई मेरे बाल काट दो। ये आपको 3 हफ्ते वाली पुरानी न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह किया था। तो वो बंदा जाता, कहता भाई मेरे बाल काट दो। और बंदा आगे से कहता मैं बिज़ी हूँ, तो आप इंतज़ार कर लें। और बंदा जनाब आग बगोला होके चला जाता है और अगले दिन फिर से आता है। फिर सेम स्टोरी होती है जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप काम करवा रहे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। तो इस वजह से सेम स्टोरी होती है अगले दिन भी। तो वो बंदा जो सलोन वाला वर्कर होता है या मालिक होता है, वो उसको फिर यही कहता है, सुल्तान रई को, आप उस बंदे का नाम कुछ भी रख लें, बदमाश रख लें या कुछ भी, या पागल ही रख लें। तो वो उस बंदे को कहता है कि भैया आप इंतज़ार कर लें। वो बंदा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं सुनता और ठिशू ठिशू करके तो तीनों को मार के चला जाता है, ठीक है, वर्कर को भी, और उसके साथ उसकी एक वाइफ भी थी जो काम करवा रहा था ना, सीट पे बैठ के अपने बाल शाल कटवा रहा था, उसको भी कर दिया, ठीक है, उसकी वाइफ को भी कर दिया, और वर्कर जो ओनर था दुकान का उसको भी कर दिया। तो ये 3 हफ्ते पुराना ये इंसिडेंट हुआ। और उसके पास पता नहीं गन कहाँ से आई, क्या सीन था। तो वो ब्राज़ीलियन थे। शुक्र है आपने कोई इसमें इंडियन पाकिस्तानियाँ देसी लोग मुलव्वस नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको बता दूं कि कल परसों क्या हुआ है। और यहाँ पे कल परसों बहुत ज़्यादा बसों को आग भी लगा दी गई है। और ये इलाका कौन सा है, अमादोरा। इसके ऊपर भी मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि अगर आप अमादोरा में जाते हैं, तो कुछ लोगों को ये डायलॉग मेरा अच्छा भी नहीं लगा था कि आप जाते तो जब आईफोन के साथ हैं, लेकिन आप जब वापस आते हैं वहाँ से तो सिर्फ हैंड फ्री के साथ आते हैं। ये मैंने आपको एक मिसाल दी थी, क्योंकि वो जो अमादोरा का इलाका है वहाँ पे भी अपने इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे काले भी बहुत ज़्यादा हैं। और काले जनाब अपने ठीक ठाक फन्ने यहाँ बदमाश भी हैं। अभी जिस बंदे की डेथ हुई है उसका तल्लुक था कैबी विड से, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे पुर्तगीसी बोली जाती है। तो यहाँ पे जनाब वो इंसान आया हुआ था और वो अपनी फैमिली के साथ था, उसके चिल्ड्रन भी थे। तो अभी उस बंदे को पुलिस के हाथों गोली लगी है। और किस वजह से लगी है, पुलिस का ये कहना है कि वो बंदा चोर था और वो चोरी वगैरह कर रहा था, लेकिन ज़राए का कुछ और कहना है। और अभी पुलिस इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च भी कर रही है कि असल में ये क्या पुलिस की गलती है या किसकी गलती, आई डोंट नो। तो पुर्तगाल में आजकल क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पे आजकल लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे आजकल मरीना ग्रांडे आउट ऑफ लिस्बन में एक जगह है, वहाँ पे भी चोरियाँ चकारी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और चोरियाँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो कुछ इंडियन पाकिस्तानी भी करते हैं, कुछ नशे में लग जाते हैं। तो ये सारे हालात आजकल पैदा होते हैं। लेकिन शुक्र है कि कोई बुरे काम जैसे कि किसी को मार मोड़ देना, ये आपने एशियन फ़िलहाल ऐसा नहीं कोई देखा हमने पुर्तगाल में। हाँ, स्पेन में ऐसा हुआ है और यूके की तरफ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं यूरोप में आके, और जिनमें एशियन का भी कुछ हाथ होता है, ठीक है। इस मामले में दोनों इंसिडेंट में एशियन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पे हमारे इंडियन पाकिस्तानियों के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। आए दिन झगड़े होते हैं। स्पेन में कुछ ज़्यादा ही और हाई क्लास झगड़े होते हैं, वहाँ पे भी बंदे शंदे जनाब मार देते हैं वो। तो ये सीन है आजकल यूरोप में, क्योंकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा करते हैं उनका दिमाग इतने भी आगे वही है। तो वो आपस में आगे
कटबंदी करते हैं, ग्रुप बंदी कर लेते हैं और लोगों को टारगेट वगैरह करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू डैट। इफ़ यू वांट टू लिव इन पुर्तगाल, सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स, ओके। आप कोई क्राइम ना करें, प्लीज़ डोंट डू डैट, क्योंकि पुर्तगाल इज़ अ नाइस कंट्री यार, बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल कंट्री है। सो वी लिव हेयर, वी वांट अ पीस हेयर। सो मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करूँगा, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, तो यार आप आराम से रहें, आप सारे उसके रूल फॉलो करें। कोई इंसान बुरा है तो आपको, मुझको उसके साथ बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आजकल पुर्तगाल में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और जर्मनी, फ्रांस में भी, फ्रांस तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। और जहाँ तक यूके की बात है, तो यूके ने तो जनाब सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए। तो यूके में भी क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन फ़िलहाल तो हम पुर्तगाल की ही बात कर रहे थे, और यहाँ पे आए दिन आजकल कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है और हो ही जा रहा है। प्लीज़ अगर आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो रात में इतना ज़्यादा आप बाहर ना निकला करें, क्योंकि यहाँ पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लोकल एरिया है ना, पुलिस वगैरह हमेशा आपके आसपास होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, अमादोरा के करीब या केल्च, कसाई, इस टाइप के एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रात को हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मैं अकेला वीडियोज़ बना रहा हूँ, रात के 11-12 बजने वाले हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं मेन रूसियों में हूँ, ठीक है, प्लाजा दे कमर्शियो में। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर होते हैं, तो आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, और यहाँ पे चोरियाँ चकारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।